हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द क्लास। माय नेम इज़ प्रतीक और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे गरीबी और अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में और इनके इकोनॉमिक और सोशल एस्पेक्ट्स के थ्रू एनालिसिस भी करेंगे। एग्जाम्पल्स और प्रैक्टिकल अप्रोचेस के साथ हम देखेंगे कि ये प्रॉब्लम्स कैसे इंटरकनेक्टेड है और इनका इकोनॉमी पर क्या असर होता है। स्टे ट्यून्ड फॉर की इनसाइट्स जो आपके एग्जाम्स के लिए भी हेल्पफुल होंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं गरीबी के बारे में। इसको ऐसे समझा जा सकता है जब लोग बेसिक नीड्स को भी अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, लाइक फूड, शेल्टर, हेल्थ केयर। यह सिर्फ एक इकोनॉमिक प्रॉब्लम नहीं है, ये सोशल और साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी देती है। जैसे एक फैमिली जो बेसिक नीड्स अफोर्ड नहीं कर पाती, उनके बच्चों का एडुकेशन सफ़र करता है। बिना प्रॉपर एडुकेशन के उनका फ्यूचर भी इम्पैक्ट हो जाता है और ये गरीबी का साइकिल ऐसे ही चलता रहता है। अब हम बात करते हैं अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में। अगर सिंपल भाषा में इसको समझा जाए, जब लोग काम करने के लिए तैयार हैं लेकिन उनके लिए जॉब्स अवेलेबल नहीं है तो उसे अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। अब अनएम्प्लॉयमेंट भी अलग अलग टाइप्स का होता है, जैसे फ्रिक्शनल, स्ट्रक्चरल और साइक्लिकल। आप सोचिए, आपने एमकॉम कंप्लीट किया है लेकिन मार्केट में आपके स्किल्स के जॉब पोजीशंस कम हैं। आप टेक्निकली स्किल्ड हैं लेकिन सुटेबल जॉब नहीं मिल रहा है। दिस इज व्हाट वी कॉल स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। अब हम समझते हैं कि गरीबी और अनएम्प्लॉयमेंट का रिलेशन क्या है। ये इंटरकनेक्टेड होते हैं। जब इकोनॉमी में जॉब्स कम होती हैं, लोग काम नहीं कर पाते और इनकम नहीं होती, तो गरीबी यहाँ पे बढ़ती है। और जब लोग गरीब होते हैं, उनके पास एडुकेशन और स्किल्स डेवलप करने का मौका नहीं होता, जो कि फ्यूचर में उनकी एम्प्लॉयबिलिटी को अफेक्ट करता है। अब आप वीडियो को थोड़ी देर के लिए पॉज कर सकते हैं और सोचिए, क्या आपने कभी सोचा है कि गरीबी एंड अनएम्प्लॉयमेंट सिर्फ उन इंडिविजुअल्स को नहीं बल्कि इंटायर कम्युनिटीज और सिटीज को इम्पैक्ट करते हैं। पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट का इम्पैक्ट सिर्फ इंडिविजुअल्स पर नहीं बल्कि पूरे इकोनॉमिक सिस्टम पर होता है। जब ज़्यादा लोग अनएम्प्लॉयड होते हैं तो कंट्री का प्रोडक्टिविटी लेवल भी कम होता है। लो प्रोडक्टिविटी का मतलब है लो इन इकोनॉमिक ग्रोथ, जो अल्टीमेटली पूरे देश की डेवलपमेंट को स्लो कर देता है। सोचो, अगर 40% यूथ पॉपुलेशन के पास जॉब नहीं है तो वो कंट्री अपने पोटेंशियल पर कैसे ग्रो करेगी। इकोनॉमिक आउटपुट लो रहेगा और रिसोर्सेज फुल्ली यूटिलाइज नहीं हो पाएंगे। पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट का सोशल और साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी होता है। जब लोग फाइनेंशियली अनस्टेबल होते हैं तो स्ट्रेस और मेंटल हेल्थ इश्यूज इंक्रीज होते हैं। प्लस पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट ऑफन क्राइम और सोशल इनस्टेबिलिटी को भी इंक्रीज करता है। जैसे अगर कोई इंडिविजुअल बरसों से जॉबलेस है तो वो अपने और फैमिली के फ्यूचर के बारे में वरी करेगा, या स्ट्रेस इवेंचुअली हेल्थ और रिलेशनशिप्स को इम्पैक्ट करता है। अब ये तो हमने प्रॉब्लम्स के बारे में बात कर ली है। सॉल्यूशंस के लिए काफ़ी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ और प्रोग्राम्स लॉन्च हुए हैं, जैसे मनरेगा है जो रूरल एरियाज़ में एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है, और नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशंस जो स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए है। एक थॉट एक्सपेरिमेंट ट्राई करिए, अगर ये पॉलिसीज़ नहीं होती तो रूरल पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट कितना ज़्यादा हो सकता था। अब हम बात करते हैं एमकॉम स्टूडेंट्स के लिए। इनके लिए प्रैक्टिकल अप्रोच ये है कि आपको सिर्फ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स पर फोकस नहीं करना चाहिए। अंडरस्टैंड करना जरूरी है कि कैसे ये इश्यूज इकोनॉमिक और पॉलिसी मेकिंग को इन्फ्लुएंस करता है। अगर आप इकोनॉमिक्स या पॉलिसी प्लानिंग में करियर बनाना चाहते हैं तो पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट के कोर एस्पेक्ट्स पर इन डेप्थ नॉलेज हेल्पफुल होगा। जॉब मार्केट में अगर आपके पास सोशल इकोनॉमिक पॉलिसीज और वेलफेयर प्रोग्राम्स की नॉलेज है तो आप पब्लिक सेक्टर या सोशल ऑर्गेनाइजेशंस में वैल्यूएबल रोल प्ले कर सकते हैं। तो ये था हमारा पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट का बेसिक ओवरव्यू।
दोनों इंटरकनेक्टेड इश्यूज हैं जो इंडिविजुअल्स और इकोनॉमी दोनों को अफेक्ट करते हैं। एग्जाम्स के लिए अपनी जनरल नॉलेज बढ़ाने के लिए इन कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना जरूरी है। होप ये वीडियो आपको यूजफुल लगा होगा। इफ़ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल, यू कैन कंसिडर सब्सक्राइबिंग दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग एडुनज। मिलते हैं अगले वीडियो में विथ मोर सिंप्लीफाइड कॉन्सेप्ट्स।